शक्ति ही। त्रेता युग वह युग जो न मात्र राम और रावण जैसे महान योद्धाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत योद्धा के लिए भी जाना जाता है जिसके बल ने रावण को उसके बगल में दबे रहने के लिए विवश कर दिया था, जिसके पराक्रम ने राम को छिपकर तीर चलाने पर विवश कर दिया था। बाली नाम था उस अद्भुत योद्धा का। और बाली अद्भुत योद्धा के नाम से इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसके सामने जो भी आता था बाली उससे उसकी शक्ति छीन लेता था। हालांकि ऐसा प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं कि बाली दूसरे की शक्तियों को छीनने वाला काम अपने गले में पड़ी एक अद्भुत माला के बल पर कर पाता था। वह अद्भुत माला हर समय बाली के गले में कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पड़ी रहती थी। जिस समय राम ने बाली का वध किया उस समय भी वह माला उसके गले में थी। समय की धूल ने उस माला को नष्ट नहीं किया। उसकी ऊर्जा से मुझे ऐसा आभास हो रहा है तभी उस अद्भुत माला को ढूंढने के लिए मैं पाताल नरेश चक्रशूल पाताल से यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। अगर वह माला मुझे मिल गई तो मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसका सामना तीनों लोगों में कोई नहीं कर सकता। फिर हजारों वर्षों से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके मैंने जो वर प्राप्त किया है वो सार्थक हो जाएगा। फिर मैं करोड़ों वर्षों तक तीनों लोगों पर राज करूंगा। अरे, मेरे मस्तिष्क से ऊर्जा का तीव्र झोंका आकर टकरा रहा है। इसका एक ही अर्थ है, बाली की अद्भुत माला पास ही कहीं है, शायद उस गुफा में। चमकती आंखें और उत्तेजना से भरे शरीर के साथ चक्रशूल दौड़ता हुआ उस गुफा में दाखिल हुआ और उड़ता हुआ सा वापस बाहर आ गया। इस गुफा में सम्राट बाली की अस्थियां और उनकी माला मौजूद है। सदियों से मेरे पूर्वज उनकी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रक्षा करते आए हैं। उफ, अब इस दायित्व को मैं कपिराज निभा रहा हूँ। ओह, एक छोटे से वानर ने मुझ पर भीषण प्रहार करके मुझे दूर उछाल दिया। अभी इसे बताता हूँ कि इसकी और मेरी शक्ति की कोई बराबरी नहीं। अपने भीषण प्रहार से उस वानर को दूर उछाल कर चक्रशूल जैसे ही आगे बढ़ा वैसे उसे दिखाई दिया वह स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। ओह, छोटे से वानर का शरीर अद्भुत ढंग से बढ़ गया और उसकी शक्ति भी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ओह, इसी अद्भुत रक्षक के कारण आज तक कोई इस गुफा में प्रवेश करके बाली की अद्भुत माला को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। परंतु मैं यहाँ विफल होने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरी मृत्यु का भय मत दिखा दुष्ट वानर, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया हुआ है कि मुझे देवता, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु कोई नहीं मार सकता। तभी तो मैंने बाली की अद्भुत माला के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त करने की ठानी है जिसके बल पर मेरी अमरता का मतलब सार्थक हो सके। मैं जब तक और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चाहूं तीनों लोगों पर राज कर सकूं। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं और मेरे साथी तुम्हें सम्राट बाली की माला को कदापि प्राप्त नहीं करने देंगे। ओह, उस वानर के सैकड़ों साथी उसका साथ देने आ गए। ये मुझे सफल नहीं होने देना चाहते, परंतु मैं यहाँ विफल होने नहीं आया। अचानक पहले चक्रशूल के हाथों से सैकड़ों शूल बरसे और फिर उसका शरीर विद्युत की गति से घूमा। जब चक्रशूल का घूमना रुका तो वह एक नए रूप में सामने था। चक्रशूल की शक्तियों के आगे तो मैं से कोई नहीं टिक पाएगा। चक्कर चक्कर चक्कर, जो भी सामने आएगा उसे मिलेगी मृत्यु और मुझे मिलेगी बाली की ये अद्भुत माला। जो माला पहले बाली के गले में विराजमान रहती थी वह अब चक्रशूल के हाथ में थी। अब बाली की इस माला का स्वामी मैं हूँ, लेकिन क्या ये पहले की तरह आज भी वैसे ही काम कर रही है? ये फंस गया सीएम। विकास नगर, देश में जलजला बनकर दाखिल हुआ था चक्रशूल। ये नगर पर क्या मुसीबत आन पड़ी? क्या है ये जो नगर के भवनों को गाजर मूली की तरह काटकर आगे बढ़ रहा है? उफ, उसे रोको कोई। चक्रशूल को तुम नहीं रोक सकते। अपने नगर के भोकाल नामक उस महाबली को बुलाओ, जिसके बारे में सुना है कि वह इस नगर पर टूटने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों को चुटकी बजाते ही रोक देता है। उफ, ठीक सुना है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि मैं मात्र मुसीबतों को रोकता ही नहीं, उन्हें समाप्त भी कर देता हूँ। मेरी प्रहार शक्ति से बने हाथी के पाँव के नीचे आकर तू भी होगा समाप्त। प्रहार शक्ति से बना वह हाथी चक्रशूल को अपने पैरों से रौंदने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन चक्रशूल तक पहुंचते ही वह हाथी रेत के पुतले की तरह छिन्न भिन्न हो गया। वाह, उस दृश्य को देखकर जहाँ चक्रशूल के मुख से खुशी से समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? किलकारी निकली, वहीं भोकाल के मुख से निकले हुए आश्चर्य से भरे शब्द। ये क्या हुआ? प्रहारा की शक्ति अचानक छिन्न भिन्न कैसे हो गई? मुझे एक बार फिर प्रहारा की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ओह नहीं, ये क्या? मेरी प्रहार शक्ति काम ही नहीं कर रही है। क्या हुआ इसे? अचंभित ना हो भोकाल, तेरी प्रहार शक्ति का पता तुझे शीघ्र ही चल जाएगा, इसलिए छोड़ उसके बारे में सोचना और चक्रशूल के शूलों के कहर से अपने नगरवासियों को बचा। ओह, वह लोगों को अपने शूलों से घायल कर रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे प्रहारा को भूलकर लोगों को शूलों से बचाना होगा। इनका हमदर्द बनकर इन्हें शूलों से बचाने का विचार त्याग दे भोकाल, क्योंकि मैं 2-4 शूल छोड़कर ही चुप नहीं बैठूंगा। शूलों की बारिश कर दूंगा। उफ, ओह, शूलों की इस वर्षा से लोगों को इस तरह बचाना संभव है। इन शूलों का प्रकोप एक साथ समाप्त करके ही मैं लोगों को बचा सकता हूँ, और इतने सारे शूल एक साथ तभी समाप्त होंगे जब मैं बोलूंगा भोकाल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? अब इन सभी शूलों को एक साथ समाप्त किया जा सकता है ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके भोकाल ने शूलों को तो नष्ट कर दिया, लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अरे ये क्या? एक मेरी तलवार से ज्वाला शक्ति निकलनी कैसे बंद हो गई? प्रश्न अच्छा है, परंतु इसका उत्तर तुझे तेरी मृत्यु देवता के पास मिलेगा। मृत्यु मेरी नहीं तेरी आई है दुष्ट, इसलिए मरूंगा मैं नहीं, मरेगा तू। भोकाल ने अपनी तलवार का भरपूर वार चक्रशूल पर किया, लेकिन तलवार ने जैसे ही चक्रशूल का शरीर छुआ वैसे ही ओ नहीं, इसका शरीर छूते मेरी तलवार मेरे हाथ से गायब हो रही है। भोकाल ने ढाल का प्रहार करके चक्रशूल की गर्दन उड़ानी चाहिए तो अरे मेरी ढाल भी गायब हो गई। ओ अभी क्या है भोकाल, अभी तो तेरे प्राण भी इसी तरह तेरे शरीर का साथ छोड़कर गायब होंगे। भयानक कांटों में बदले चक्रशूल के हाथों को भोकाल ने अपनी शक्ति भरी भुजाओं में समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? थाम लिया।
अभी तेरा मायावी शरीर कई टुकड़ों में बटा नजर आएगा दुष्ट। भोकाल कह रहा था अपने शरीर में भरी सारी ताकत का चक्रशूल के विरुद्ध प्रयोग करने का था, लेकिन भोकाल ऐसा करने में सफल हो पाता उससे पहले ही। ये क्या हो रहा है? मेरी शारीरिक शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही है। मेरी सारी ताकत मेरे शरीर से ऐसे निकलती जा रही है जैसे मुट्ठी से बालू निकलती है। उफ, तेरे शरीर में बसी ताकत का एक एक कतरा तेरे शरीर का साथ छोड़ चुका है भोकाल। अब तू ऐसे निचड़े हुए कपड़े के समान है जिसे कोई भी कहीं भी फेंक सकता है। और जानता है तेरी ऐसी हालत क्यों हुई है? तेरी हर शक्ति को मैंने छीन लिया है। तेरी प्रहार शक्ति, ज्वाला शक्ति, तलवार शक्ति के साथ साथ तेरे शरीर में बसी शारीरिक शक्ति को भी मैंने अपना दास बना लिया है। और विश्व का सबसे बड़ा महाबली हो गया है शक्तिहीन। और एक शक्तिहीन मनुष्य विश्व को मेरा दास बनने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी तू ऐसा करने का प्रयत्न भी करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्योंकि तेरी हालत बता रही है कि तू मौत के दरवाजे को खटखटा रहा है और उस दरवाजे के अंदर जाने में तुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। काश तू जीवित रह पाता तो देखता कि कैसे मैं इस विश्व को अपने चरणों में लूटने लायक बनाता हूँ, तेरी उन्हीं शक्तियों के बल पर जिसका प्रकोप सबसे पहले तेरे इसी नगर को तबाह करेगा। उफ, जोरदार अटास करते हुए चक्रशूल को भोकाल न देख पा रहा था न सुन पा रहा था, क्योंकि उसकी देखने और सुनने की शक्ति बेहोशी के अंधेरे में डूब गई थी। जल्दी ही भोकाल के मस्तिष्क और उसकी आंखों का परिचय चेतना के उजाले से हुआ। मैं कहाँ हूँ? तुम राजमहल में हो महाबली, और हम सब तुम्हारे पास हैं। महारानी जी आप? चक्रशूल कहाँ है? राज्य के किस कोने में विनाश मचा रहा है वो? धीरज रखो महाबली, चक्रशूल राज्य में कहीं भी विनाश नहीं मचा रहा है। वो तो तुम्हें मरा जानकर उसी समय चला गया था। अब तो राज में हर तरफ शांति है, तुम्हारा सारा शरीर घावों से भरा हुआ है, तुम्हें आराम की अत्यंत आवश्यकता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तुम लेट जाओ। ओह नहीं महारानी नहीं, मैं आराम से लेट नहीं सकता, क्योंकि राज्य में जो शांति व्याप्त है वो एक बड़े तूफान का सूचक है। मैं उस आने वाले तूफान को साफ देख रहा हूँ। महारानी जी। भोकाल की बात पूरी होने से पहले ही वहाँ एक भरवा से सैनिक ने प्रवेश किया और उसने एक ही सांस में जो बताया तो सभी के हाथों के तोते उड़ गए। काटो तो खून नहीं जैसी हालत थी सभी की, और उनकी इस हालत का जिम्मेवार निश्चय ही अजूबा था। ओह ये तो सामने आने वाली हर वस्तु को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ये कोई शैतान दिख रहा है। इसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसे मार डालो। हाँ मारो मारो, पत्थर से मार डालो इसे। पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, और पत्थर होता है टकराने के लिए। फटफट। अद्भुत, वह पत्थर बनकर हमसे टकरा रहा है। भागो बचो उसकी टक्कर से। इसे तलवार से काटना होगा। टनाक, तलवार। ये फंस गया सीएम। छोटी तलवार, बड़ी तलवार। अद्भुत रूप से उस अजूबे के शरीर का एक हिस्सा बड़ी तलवार में बदलकर सैनिकों की मौत का कारण बन गया। और अब वो भीड़ की तरफ बढ़ रहा है। हाथी की तरफ पैरों तले कुचल डालो से। हाथी, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, चिंघा। हाथी को पछाड़ कर वह अजूबा हाथी भीड़ की तरफ पलटा। भागो! वो शैतान हाथी का रूप धरकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। कोई भागे, लेकिन कईयों के पास भागने का मौका नहीं था। और उस यमदूत की यमराज के पास पहुंचाने का मौका मिल गया था, लेकिन यमदूत के पहुंचने से पहले पहुंचा वह फरिश्ता महाबली भोकाल। मैं इस शैतान हाथी को रोके हुए भाग जाओ यहाँ से। सही समय पर पहुंचा, न तो कहीं बेगुनाह इस हाथी के पैरों के नीचे कुचल गए होते। भोकाल ने सही समय पर पहुंचकर लोगों की जान तो बचा ली थी, लेकिन अब खुद उसकी जान मुसीबत में फंस गई थी। इस शैतान हाथी को शीघ्र ही काबू में करना होगा, और उसके लिए हाथियों को बांधने में प्रयोग होने समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वाली ये मोटी रस्सियां एकदम उपयुक्त रहेंगी। अब वह कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह रस्सियों में बुरी तरह फंस गया है। ओह रस्सियां, छोटी रस्सियां, मोटी रस्सी। उफ, मोटी रस्सियों में बदलकर हवा में लहराया वह अजूबा भोकाल के इर्द गिर्द बेल की हाथी लपट गया। स्तब्ध भोकाल कसमसाकर रह गया मोटी रस्सियों के उन बंधनों में। अद्भुत अद्भुत रस्सियों को देखते ही यह शैतान अजूबा हाथी का रूप छोड़कर रस्सियों में बदला और मेरे शरीर से लिपट गया। इसकी कार्य प्रणाली तो ठीक वैसी है जैसे मेरी प्रहार शक्ति की थी। प्रहार शक्ति, ओह कभी भी कोई रूप लेने वाला या अजूबा और कोई नहीं, मेरी प्रहार शक्ति है। इसका अर्थ है मेरी शक्तियों से ही विकास नगर को समाप्त करने की अपनी बात चक्रशूल ने पूरी कर दी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी ही शक्तियों को मैं विकास नगर की विनाशक नहीं बनने दूंगा। मुझे स्वयं इस भयंकर जकड़ से छुड़ाना होगा, क्योंकि प्रहार रूपी रस्सियों की ये पकड़ मेरे शरीर पर अपना कसाव बढ़ाती जा रही है। लेकिन मात्र ताकत का ही प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। ये फंस गया सीएम। इसे अपने शरीर से अलग करने के लिए वह आग एकदम उपयुक्त रहेगी। मुझे बस लुढ़क कर आग तक पहुंचना है। यह भी अच्छा हुआ कि प्रहार शक्ति रस्सी बनकर मेरे पूरे शरीर से लिपटी हुई है। इससे आग मेरे शरीर तक तभी पहुंच पाएगी जब मेरे शरीर पर लिपटी प्रहार शक्ति को या तो जला देगी या फिर इतना कमजोर कर देगी कि मैं उसे तोड़कर आसानी से मुक्त हो सकूं। और उस रस्सी को धू धू करके जलता छोड़कर आग से बाहर कूद गया। शुक्र है उस मुसीबत से छुटकारा मिला। क्या सचमुच छुटकारा मिल गया था? नहीं, और उसका प्रमाण था आग में होती वो हलचल जो आग से बाहर आकर एक नया रूप ले रही थी। मनुष्य, छोटा मनुष्य, बड़ा मनुष्य। ओह प्रहार शक्ति तो एक बार फिर मेरे सामने, पहले से नए और भयंकर रूप में। ओह वैसे इस इंसानी रूप में आकर इसने मेरे काम को आसान कर दिया, क्योंकि इस रूप में मैं इसे आसानी से परास्त कर सकता हूँ। भोकाल जो सोचकर खुश हो रहा था वह उसकी खुशफहमी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये बात अगले ही क्षण भोकाल की समझ में आ गई। ओ नहीं, ये तो मुझे अपने पास फटकने भी नहीं दे रहा। अपने हाथ पाँव को लंबा करके दूर से ही मेरी धुनाई कर रहा है। इस तरह तो ये मुझे बहुत जल्दी ही मृत्यु के संसार में पहुंचा देगा। मुझे इसे समाप्त करने के लिए कुछ और सोचना होगा। ये मुझे समाप्त कर दे उससे पहले। भोकाल ने अपने दिमाग के हर कतरे को सोचने में लगा दिया। प्रहार की शक्तियां स्वयं कार्य नहीं करती। उन शक्तियों को सक्रिय करने के लिए मस्तिष्क का सहारा चाहिए। मस्तिष्क के बिना प्रहार शक्ति बेकार है, और इस समय प्रहार शक्ति बिना मस्तिष्क इसलिए कार्य कर पा रही है क्योंकि इस समय वो अपने सामने वालों के मस्तिष्क के भरोसे चल रही है। इसे समाप्त करने का एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए मधुशाला। भागो भागो, छोटा भागो, बड़ा भागो। ओह वो तो तेजी से मेरे पीछे भाग कर आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया।
भोकाल के साथ ही वह अजूबा भी वहां पहुंचा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भोकाल को इसी का इंतजार था। तू मेरे पीछे आ तो गया, लेकिन अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं इस पात्र में भरे शक्तिवर्धक काढ़े को पीकर इतना गतिशील बन जाऊंगा कि मेरा एक प्रहार ही तुझे समाप्त करने के लिए बहुत होगा। अब मैं काढ़ा पीने जा रहा हूँ। काढ़ा, छोटा काढ़ा, बड़ा काढ़ा। उस अजूबे ने बेदफुर्ती का परिचय देते हुए भोकाल के हाथ में थमे पात्र से कई गुना अधिक बड़ा पात्र उठा लिया और भोकाल से पहले ही उसमें भरे उस द्रव को पी गया जो असल में मदरा थी, जिसने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हिच हिच। और जैसे जैसे वह असर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे प्रहार शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी। जल्दी वह छड़ भी आज प्रहार शक्ति से बना हुआ अजूबा संघ के छोटे छोटे बिंदुओं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। ओह, अंततः मैंने प्रहार की शक्तियों से बने उस प्रलंकारी शैतानी अजूबे को समाप्त कर ही दिया। लेकिन मैं समाप्त होकर गया कहाँ? निश्चय ही प्रहार शक्ति चक्रशूल के पास वापस लौट गई होगी। लेकिन और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रहार शक्ति के ऐसे भयंकर प्रयोग ने मुझे बता दिया है कि मुझे अपने घावों को आराम देने का समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि शीघ्र ही मेरी दूसरी शक्तियों का खैर भी विकास नगर पर टूटने वाला है। इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी कि विकास नगर का बच्चा बच्चा स्वयं अपने बल पर आने वाले संकट का मुंह तोड़ जवाब दे सके। भोकाल ने अपनी तैयारी करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। शाबाश, मेरी घोषणा के पश्चात सारे राज्य के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मिलकर युद्ध कला का जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा है, इन्हें कभी भी इस कलाबाजी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब अगर मैं शक्तिहीन भी हूँ तो अभी विकास नगरवासी किसी भी संकट से अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं। प्रजावासियों की युद्ध कला का अवलोकन करता भोकाल क्या जानता था कि वह विकास नगरवासियों को भी कला सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी जरूरत उन्हें बहुत ही जल्दी पड़ने वाली थी, क्योंकि विकास नगरवासियों पर आ टूटा था वह संकट जो अत्यंत आश्चर्यजनक भी था और बहुत भयानक भी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उफ, क्या है वो तलवार? वही संकट जिसके लिए हमारे महाबली ने हमें तलवार उठाने के लिए बोला है। ऐसा है तो फिर तलवारें हाथ में लेकर के खड़े हो, प्रयोग करो इनका। लोग जैसे नींद से जागे तलवारें उछाल फेंकी उन्होंने, और तलवारें उछालने के बाद ही उनकी आंखों की पुतलियां मानो बाहर निकलने को उछलने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो तलवारें उन्होंने फेंकी थी वे उस बड़ी तलवार को काटने की जगह तेजी से उससे जुड़ रही थी और ले रही थी एक अद्भुत मानव की आकृति। उस सहस्त्रधारु को तलवारों से मारना चाहते हो, जिसके हाथ भी तलवार हैं, पैर भी तलवार हैं, जो तलवार खाता भी है और तलवार फेंकता भी है। सहस्त्रधारु ने मुंह खोला तो सैकड़ों तलवारें उसके मुंह से उगल पड़ी और हर एक तलवार का कोई ना कोई निशाना था। लेकिन उन तलवारों को धसने के लिए नर्म इंसानी शरीर नहीं, कठोर लकड़ी मिली। खट खट खट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? भोकाल ने जिस रात से लोगों को सहस्त्रधारु की तलवारों से बचाया था, उसे ही सहस्त्रधारु पर वार करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या मुसीबत है ये! भोकाल को यह तो आशा थी कि उसका व्यवहार सामने वाले पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उसके वार की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी ऐसा भोकाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। खट खट खट। ओह, मजबूत रथ की लकड़ी को इसने गाजर मूली की तरह काट दिया। ठीक ऐसे ही तेरे शरीर को भी काटूंगा और फिर काटूंगा इस सारे राज्य को। ना भोकाल कटेगा और ना ये राज्य। कटना सिर्फ उसको होता है जो यहाँ किसी को काटने की इच्छा लेकर आता है। ओह, तलवार से उसे काटने की सोच रहा है मूर्ख, जो स्वयं तलवारों का चलता फिरता भंडार है। ओह, यह सचमुच चलती फिरती तलवार है, और तलवार भी ऐसी जो हर चीज को काट दे। बहुत ही असाधारण तलवार है ये। असाधारण तलवार? ओह, ये तलवार सचमुच में असाधारण है, क्योंकि ये तलवार है महागुरु भोकाल की तलवार, जिसे विकृत करके चक्र समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ने कलंकारी तलवार बना दिया। मुझे इसे शीघ्र ही रोकना होगा, वरना ये तलवार जो प्रलय मचाएगी वो महागुरु की शक्तियों पर ऐसा कलंक लगा देगी जिसे मैं कभी नहीं धो पाऊंगा। लेकिन मेरी ही तलवार से निर्मित सहस्त्रधारु को मैं रोकूं तो कैसे? विकास नगर के इस कोने में अपनी एक शक्ति से जूझता भोकाल नहीं जानता था कि विकास नगर के एक अन्य कोने में भोकाल की एक अन्य शक्ति भोकाल के लिए एक और बड़ी समस्या बनने जा रही थी। और वह शक्ति थी ज्वाला शक्ति। धरा को ज्वालामुखी के लावे की तरह फाड़कर बाहर निकला ये शैतान अब एक मानव आकृति ले रहा है। कौन है ये? ज्वालेश, जो अपनी ज्वाला से इस राज्य को भस्म करने आया है। देखते हुए लावे की धाराएं निकल रही थी उसके हाथों से, और वे धाराएं जिस पर भी पड़ रही थी उसे पिघला रही थी, पानी की तरह बहा रही थी। खत्म करो इसे, जान पर खेल जाओ इसे समाप्त करने के लिए। कुछ दुस्साहसी विकास नगर वासियों ने उसका सामना करने का साहस तो किया, लेकिन ज्वालेश की ज्वाला के आगे उनका समस्त साहस, सारा हौसला मोम की तरह पिघल कर रह गया। ये फंस गया सीएम। उफ नहीं, भागो! राज्य में आई इस नई मुसीबत की सूचना को भोकाल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ महाबली। राज्य के उत्तरी छोर से एक और विनाशक अग्नि मानव अपनी ज्वाला का कहर बरसाता हुआ इधर ही बढ़ रहा है। राज्य को एक और संकट ने घेर लिया है, और वह संकट निश्चय ही संकट से कई गुना अधिक घातक है। मुझे तुरंत ही उसे देखना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले मुझे संकट को समाप्त करना होगा, और इसके लिए यही एक रास्ता है कि मैं इस भारी चट्टान को उठाकर इस पर दे मारूं, ताकि एक क्षण बाद ही असंख्य तलवारों से निर्मित सहस्त्रधारु का शरीर खंड खंड होकर बिखर जाए। खनाक खनाक की आवाज से सच में बिखर गया था सहस्त्रधारु का शरीर, लेकिन इससे उसकी घातकता में कोई अंतर नहीं आया था, क्योंकि अब सबकी बिखरी तलवारें एक ही तलवार में समाती जा रही थी। एक क्षण बाद ही उफ, सभी तलवारों की बनी अकेली विशाल तलवार सहस्त्रधारु से भी ज्यादा भयानक लग रही है। धूमकेतु की गति से मुझे काटने को तत्पर नजर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आ रही है ये। अब तो इसे खत्म करके ज्वाला वाले उस संकट से निपटने के लिए पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एक क्षण, शायद मेरी ये मुश्किल आसान हो सकती है, और ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ से दौड़कर वहां पहुंचना होगा जहाँ ज्वाला से निर्मित शैतान सभी को स्वाहा करने के प्रयत्न में। लेकिन इसकी भयानकता देखने के चक्कर में मुझे ये नहीं भूल जाना कि मेरे पीछे पीछे वह शैतान तलवार भी यहाँ पहुंची है, जो मेरे शीश को मेरे धड़ से अलग करने में तत्पर है। और ना मुझे ये भूल जाना है कि मुझे अपना बचाव करते हुए यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि मैं उस समय इन दोनों शैतानों के बीच में हूँ जब ये आमने सामने हूँ, और ठीक उस समय विद्युत की सी फुर्ती से इनके बीच से हट जाऊँ जब ये दोनों मुझ पर प्रहार करें।
उसके बाद महागुरु भोकाल ने चाहा तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैंने सोचा था। तेजी से आगे बढ़ती तलवार अपनी ही झोंक में ज्वाला शैतान के शरीर में घुस जाएगी और पिघल कर ज्वाला शैतान के शरीर का हिस्सा बनकर रह जाएगी। भोकाल ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। एक मुसीबत खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ भोकाल के साथ और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। घटी वह घटना। अरे ये क्या, मेरे हाथ में इकाई की तलवार कहाँ से आ गई? उस तलवार के बारे में भोकाल को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि तलवार जैसे अचानक उसके हाथ में आई थी वैसे ही अचानक उसके हाथ से निकल गई। उफ, अपनी ज्वाला से हर वस्तु को पिघला देने वाली ये शक्ति निश्चय मेरी ज्वाला शक्ति है। तलवार शक्ति के बाद अब ये शक्ति कैसे शांत होगी? लोगों ने उस शक्ति को शांत करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन इतने से जल से ज्वालेश को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हो? समस्त समुद्र का जल ला सको तो कोई बात बन सके? ज्वालेश की बातों से उसे शांत करने का एक उपाय सूझा है, लेकिन उस उपाय पर मैं तभी कार्य कर सकता हूँ जब मैं इसे अपने पीछे लगाने में सफल हो जाऊँ। और ऐसा करने के लिए मुझे उस पर एक के बाद एक कई प्रहार करने होंगे, ताकि वह मेरे प्रहारों से तेल मिला उठे और मेरे पीछे लग जाए। बहुत उछल रहा है तू भून गए, तुझे भून नहीं होगा। मेरा काम बन गया, वो मेरे पीछे आ रहा है। अब मुझे सबसे पहले भागकर इस अतिथि गृह में घुसना है। इस महल के मजबूत पत्थर मुझे समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तुझे मुझसे बचा नहीं सकते। इन्हें पिघलाकर पानी बना दूंगा। कुछ पलों में ही अच्छा खासा महल ज्वालेश की आग से पिघल कर बह गया था। इस पिघले महल में पिघल कर रह गया वह कीड़ा। ऐसा नहीं है शैतान ज्वालेश, मैं अभी भी यहाँ सही सलामत मौजूद हूँ। ये उस गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार है जिसे राज परिवार संकट के समय में राज्य से सुरक्षित निकल जाने के लिए प्रयोग करता है। राजा विकास मोहन ने मुझे एक बार उस गुप्त सुरंग के बारे में बताया था, इसलिए मैं महल के अंदर घुसा था और महल के पिघलने से पहले यहाँ सुरक्षित पहुंच गया था। वैसे तो ये गुप्त सुरंग आज तक राज परिवार के प्रयोग में नहीं आई, लेकिन मैंने जो सोचा हुआ है, अगर वह पूरा हो गया तो इस सुरंग का विकास नगर में होना सार्थक हो जाएगा। तो बच नहीं पाएगा। उस लंबी सुरंग में आगे आगे भोकाल भाग रहा था और पीछे पीछे ज्वालेश। जहाँ ज्वालेश भोकाल को पिघालने की कोशिश कर रहा था, वहीं भोकाल अपने आप को बचाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जल्दी ही इस सुरंग के समाप्त होने के साथ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चूहे बिल्ली का ये खेल भी समाप्त हुआ। अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब मेरी ज्वाला तुझे दबोच ही लेगी। ये सुरंग बंद जरूर दिखती है, लेकिन इसमें गुप्त रास्ता है जो इस दीवार को धक्का देने पर खुलता है। मैं तो इस रास्ते में घुसकर बच जाऊंगा, लेकिन तू अपने बचाव की सोच, क्योंकि तेरी ज्वाला सुरंग की जिस दीवार को पिघला रही है उसके दूसरी ओर अथाह समुद्र मौजूद है। उस पिघलती दीवार के कमजोर होते ही समुद्र के जल का भीषण डेरा तुझे अपनी चपेट में ले लेगा। समुद्र के पानी की चपेट में ज्वालेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पलक झपकते ही सारी सुरंग समुद्र के पानी से भरती चली गई थी। मेरी शक्ति इतने पानी को भाप नहीं बना सकती। ये पानी मुझे हराकर मेरे शरीर को बुझा देगा, और मेरी शक्ति को छीन कर दे उससे पहले ही मुझे यहाँ से भागकर स्वामी के पास पहुंच जाना चाहिए। ज्वाला शक्ति को मैं पराजित नहीं कर पाया, तभी वह वापस चक्रशूल के पास जा रही है। ऐसा है तो ये फंस गया सीएम। मेरी वह शक्तियाँ कहाँ गई जिन्हें मैंने पराजित कर दिया था? अरे मुझसे पराजित मेरी शक्तियाँ तो यही हैं। मेरी तलवार शक्ति तो मेरे हाथ में उसी समय आ गई थी जब मैंने सहस्त्रधारु को ज्वाला शक्ति में प्रवेश करवाकर उसे खत्म किया था। मुझे याद आ रहा है, सहस्त्रधारु के बाद से मेरी तलवार हाथ से छूटकर कहाँ गिरी थी। भोकाल तेजी से भागा और शीघ्र ही वहाँ पहुंचा जहाँ उसकी तलवार पड़ी थी। ये मेरी ही तलवार है। इसका तात्पर्य अपनी जिस शक्ति को मैंने पराजित कर लिया वह वापस मेरे पास आ गई। तो क्या प्रहार शक्ति भी मेरे पास आ गई? मुझे परखना चाहिए। वाह, तलवार के साथ साथ मेरे पास मेरी प्रहार शक्ति भी वापस आ गई। इसका मतलब अगर ज्वालेश भाग नहीं जाता तो उसे मारकर मैंने ज्वाला शक्ति को प्राप्त कर ही लिया था। ज्वालेश को समाप्त करके अपनी ज्वाला शक्ति को पाने की ये कोशिश मैं एक बार फिर कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ज्वालेश भागकर कहाँ चला गया। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ महाबली। मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी ज्वाला शक्ति भागकर पाताल नगरी में मौजूद अपने वर्तमान स्वामी चक्र और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चक्रशूल के पास पहुंच गई है। कौन हो तुम? कपिराज, सम्राट बाली की उस दिव्य माला का रक्षक जिसके बल पर चक्रशूल तुम्हारी और अन्य महावीरों की शक्तियों को छीन पाया। और मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ महाबली कि अगर तुमने अतिशीघ्र से अपनी ज्वाला शक्ति प्राप्त नहीं की तो वह दुष्ट शैतान तुम्हारे पास स्थित तुम्हारी वापस आई शक्तियों को भी छीन लेगा। इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आने दो उसे। इस बार मेरे सामने उससे अपनी शक्तियाँ तो छीनूंगा ही, साथ ही उसके प्राण भी छीन लूंगा। ये कार्य तुम मात्र उसकी नगरी में जाकर ही कर सकते हो महाबली, क्योंकि बाली को मिले एक शाप के अनुसार वह दिव्य माला पाताल में कार्य नहीं करेगी। अगर उसके पाँव एक बार फिर पृथ्वी की सीमा पर पड़ गए तो उसके सामने पड़कर तुम अपनी शक्तियाँ और अपने प्राण ही गंवाओगे। ओह, ऐसा है तो मुझे शीघ्र ही पाताल में जाना होगा, परंतु इतने बड़े पाताल में मैं चक्रशूल की नगरी को ढूंढूंगा कहाँ? इस समस्या के हल के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी दिव्य माला की तरंगों से मानसिक संपर्क है। इस संपर्क के सहारे मैं तुम्हें लेकर उस नगरी में पहुंच सकता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? जहाँ चक्रशूल मौजूद होगा जल्दी हमें चक्रशूल इसी नगरी में मिलेगा, परंतु यहाँ में अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि चक्रशूल की इस नगरी में कदम कदम पर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तुमने सही कहा कपिराज, लेकिन भोकाल यहाँ के हर संकट का नाश करके चक्रशूल से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने आया है। यहाँ तुझे शक्तियाँ नहीं, मृत्यु मिलेगी भोकाल, और वह मृत्यु तुझे कंकाशूल के हाथों मिलेगी। ओह चक्रशूल, उसके साथ कंकाशूल नामक एक भयानक शक्ति भी है महाबली। हाँ, और उसके शरीर पर मौजूद मेरा कवच और हाथ में मौजूद ढाल बताती है कि उसके पास मेरी शारीरिक शक्ति भी है। लेकिन डर की कोई बात नहीं, भोकाल उसे काट कर धूल में मिला देगा। भोकाल के कई बार कंकाशूल का कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन चक्रशूल के एक ही बार ने भोकाल के अंग अंग में दर्द की लहर दौड़ा दी। मूर्ख मनुष्य, जानता तू अपनी तुच्छ शक्तियों से किसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है? उस कंकाशूल को जिसके आगे तीनों लोगों के बड़े कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बड़े अस्त्र शस्त्र पानी भरते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कंकाशूल का शरीर निर्मित है देवराज इंद्र के वज्र नामक उस अस्त्र से, जिसे मैं कुछ ही समय पहले इस दिव्य माला की मदद से इंद्र से छीन कर लाया हूँ। और उसके कंकाल रूपी शरीर में बसी है तेरी स्वयं की वह शारीरिक शक्ति, जिसके आगे बड़े बड़े महावीर गीदड़ बनकर भाग जाते हैं। इन दोनों शक्तियों से अब मृत्यु ही तुझे बचा सकती है। उफ, भोकाल बच भी रहा था और लड़ भी रहा था,
लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वज्र की और इसकी स्वयं की शक्ति उस पर हावी होती जा रही है। महाबली अपने लाख प्रयत्न के पश्चात भी कंकाचूल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षण को आने में अब अधिक देर नहीं लगेगी जब महाबली के शरीर के शहर से टुकड़े पाताल नगरी की धरा पर पड़े होंगे। क्या मैं भोकाल को बचा सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि देवराज इंद्र का वज्र भी ऋषि दधीचि की पवित्र अस्थियों से ही निर्मित है। किसी पुण्य और पवित्र आत्मा की अस्थियां श्री ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र के तेज का सामना कर सकती हैं, और वज्र की टक्कर लेने वाली पवित्र अस्थियों की खोज में मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस कार्य के लिए मेरी अस्थियों का प्रयोग होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरी अस्थियों के प्रयोग से कंकाचूल का शरीर समाप्त हो गया तो महाबली की शारीरिक शक्ति स्वयं ही मुक्त हो जाएगी। मुझे ये बात महाबली को बतानी होगी। कपिराज ने तुरंत ही महाभोकाल को सारी बात समझाई, और भोकाल प्रत्युत्तर में कुछ कह पाता उससे पहले, हे देवता, अगर मैंने जीवन भर सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है तो मेरी इच्छा पूर्ण करें। कपिराज की प्रार्थना पूर्ण होने से पहले ही उसके मांस ने उसके हड्डियों का साथ छोड़ना आरंभ कर दिया, और एक क्षण बाद ही कपिराज ने अपना बलिदान देकर अपनी अस्थियों को उस अस्त्र में बदल दिया जो वज्र को टक्कर देगा। कपिराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भोकाल ने विद्युत की तेजी से झपट का अस्त्र उठा लिया और भिड़ गया कंकाचूल से। जल्दी, कंकाचूल मेरे प्रहारों से विचलित हो रहा है। यही अवसर है कि मैं इस पर ऐसा वार करूं कि ये धूल में मिल जाए। ओह, कंकाचूल को भोकाल ने समाप्त कर दिया। अब ना मैं इंद्र की वज्र शक्ति को जाने से रोक सकता हूँ और न भोकाल की भोकाल शक्ति को उसके शरीर में समाने से। अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त करने के पश्चात भोकाल को वह समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रूप धारण करना ही था। अब मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसे अपने लोक में तू लाख प्रयत्नों के पश्चात भी नहीं छीन सकता। इसलिए अब तेरी खैर नहीं। तो भूल रहा है कीड़े कि अभी तेरी एक और शक्ति भी मेरी गुलाम है, और वो शक्ति है तेरी ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति तुझे मटिया मेट करेगी, और रही तेरी शक्ति को वापस तुझसे छीन लेने वाली बात, तो ये ठीक है कि मैं उन्हें यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं छीन सकता, लेकिन पास ही पृथ्वी की सीमा है, मैं उधर जा रहा हूँ। अगर तू मेरी ज्वाला शक्ति से जीवित बच गया तो मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं बाली की इस माला के बल पर तुझसे दोबारा तेरी शक्ति कैसे छीनता हूँ। उफ, वह जा रहा है। अगर इस बार वो सफल हो गया तो फिर उसे विश्व विजय करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उसे रोकूं कैसे? मुझे तो खुद ही मेरी ज्वाला शक्ति रोके हुए है। जब तक मैं उसे परास्त नहीं कर लेता तब तक मेरा आगे बढ़ना संभव है। अचानक भोकाल के कंठ से एक करा निकल गई, और अगले ही पल वह करा पीड़ा भरी चीखों में बदल गई। जालेश ने मुझ पर अपने अत्यंत घातक प्रहारों की वर्षा सी कर दी है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ऐसे में मैं उसके घर से अधिक देर तक बचा नहीं रह सकता। बेचारा भोकाल अब निश्चित ही अपनी उसी शक्ति के हाथों मारा जाएगा जिस पर उसे बहुत गर्व था, और मैं पृथ्वी की सीमा में पहुंचकर बाली की इस माला के बल पर पृथ्वी की हर बड़ी शक्ति को अपना दास बना लूंगा, और अब उन्हें कोई वापस भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब मैं वापस यहाँ आने की भूल कभी नहीं करूंगा। अब मेरा अगला कदम पृथ्वी पर ही पड़ेगा, लेकिन नीचे नहीं आ सॉरी पृथ्वी की सीमा पर पड़ने के लिए चक्रशूल का कदम ऊपर उठा, लेकिन नीचे नहीं आ पाया। लावी की इस मोटी धार ने उसके झूठे पाँव को हवा में भस्म कर दिया, और लावी की वह धार भोकाल के हाथ में थमी तलवार से छूटी थी। अच्छा, तू ज्वाला शक्ति से बच गया, और तेरी तलवार से ज्वाला शक्ति कैसे छूटी? क्या तूने ज्वाला शक्ति वापस प्राप्त कर ली है? तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पहले जरा इधर तो आ। अब सुन, मैंने ज्वाला शक्ति को पराजित कैसे किया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मेरी इस तलवार में सदा ज्वाला शक्ति का वास रहता है। जैसे ही मैंने अपनी तलवार को उसे छुआया, वैसे ही ज्वाला शक्ति में फंसा शैतान समाप्त हो गया, और ज्वाला शक्ति अपना पूर्व रूप धारण करके मेरी तलवार में समाती चली गई। लेकिन इससे पहले तो तुम्हारी तलवार ज्वाला शक्ति के संपर्क में आकर पिघल गई थी। वो मेरी तलवार नहीं बल्कि वह शैतानी शक्ति थी जो तूने तलवार में भरी हुई थी। मेरी तलवार तो उस समय भी ज्वाला शक्ति के शरीर से निकलकर मेरे हाथ में आ गई थी। अब मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास है। अब मैं तेरे प्राणों को तेरे पास नहीं रहने दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता भोकाल, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं मनुष्य, पृथ्वी के किसी भी जीव, देवता, गंधर्व, किन्नर किसी के हाथों नहीं मर सकता। ऐसा, लेकिन इस वरदान के पश्चात भी तू मरेगा चक्रशूल, क्योंकि ना मैं देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, न पृथ्वी का कोई जीव हूँ, न किन्नर और न मनुष्य हूँ। मैं तो परीलोक का परा हूँ। काश तूने अपने वरदान में परीलोक के किसी प्राणी के हाथों न मरने का वर भी पा लिया होता, तो आज तेरी गर्दन इस तरह से तेरे धड़ से अलग नहीं हुई होती। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तीनों लोगों को जीत लेने की इच्छा रखने वाला एक और शैतान का अंत करके भोकाल वापस लौट पड़ा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक शिकंजा में। तब तक के लिए धन्यवाद।